आज हम लोग फिर से एक नया जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट जैसे कि अभी लास्ट लेक्चर तक हम लोग कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग इस जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पहले हम लोग ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ कर रहे थे और बाद में उसे कन्वर्ट कर रहे थे सेक्शनल व्यूज़ में, है ना। बट अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली सेक्शनल व्यू को इमेजिन कर सकते हैं या नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि अगर आप डायरेक्टली सेक्शनल व्यू अगर इमेजिन कर सकते हो तो बहुत ही वो आसान है ड्रॉ करने के लिए। उसमें आपको सेंटर मतलब जो हिडन लाइन है उसको कन्वर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कंटिन्यूस में, है ना। उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर प्रॉब्लम का डायग्राम है, ओके। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू, ओके। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू कहाँ पर बनेगा, ये वाला जो एरो है वो है सेक्शनल फ्रंट व्यू का, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने इस सेंटर लाइन के थ्रू कट किया हुआ है और बाद में जो ऑब्जेक्ट बचने वाला है उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेक्शनल टॉप व्यू, ये थोड़ा सा हटके वाला है, ओके। जैसे हमने अलग अलग टाइप्स के सेक्शंस देखे थे, उसमें फुल सेक्शन था, हाफ सेक्शन था, ऑफसेट सेक्शन था, उसी में का एक पार्ट जो है दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट इट इज। ये जो है ये ऑफसेट सेक्शन है दिस थ्रू दिस पीपी। तो ये जो पीपी है वहाँ के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को हमने कट कर दिया है, ओके। और फिर बाद में जो बचने वाला पोर्शन है उसका हम लोग सेक्शनल टॉप व्यू ड्रॉ करने वाले हैं, ओके। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है, ओके। जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि ये वाला हमारा डायरेक्शन है एक्स वाला डायरेक्शन और ये वाला हमारा डायरेक्शन बन जाएगा वाई वाला डायरेक्शन, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड व्यू डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो लेंथ है वो 160 है वो हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद जो विड्थ है दैट इज द 100 mm वो भी हमने ड्रॉ कर ली है। देन हाइट जो है वो हाइट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, बट उसे समझ के लेते हैं कि वो हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है और उसमें क्या आप गलती कर सकते हो, ओके। देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम में अगर यहाँ पर गलती हो गई तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग होने वाला है और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कि आपका टाइम जाने वाला है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली बंदे क्या करेंगे, नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, हाँ तो ये जो हाइट है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो 24 + 42 + 30 कितना हुआ, 24 + 42, सो 24 + 42 + 30, सो 72, 72, 76, 86 एंड 96, ख़त्म, हमारा हो गया, हाइट कैलकुलेशन हो गया। बट क्या ये सही है, क्या आपने वेरीफाई किया हुआ है, नहीं। देखो चेक करो, अभी ये जो 42 दिया हुआ है ना वो ये लाइन के अलोंग दिया गया है और ये जो लाइन है ये हाइट के ऊपर है। तो ये हाइट कितनी है, 12 mm है। तो 12 mm प्लस, सो जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ना 12 mm + 42, तो ये 42 तो डायरेक्टली दिया हुआ है, बट जिस लाइन से दिया उसका रेफरेंस से हमने नीचे का जो डायमेंशन है वो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये गलती आप कर सकते हैं, है ना। और उस वजह से 12 mm का जो आपका जो एक्सेस या फिर जो एरर रहेगा वो रहेगा। फिर जब आप ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट कर लोगे उस टाइम पे आपको वो एरर समझ में आ जाएगा और उस समय आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही पे आपको ख्याल रखना है। सपोज आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो एक दिन अगर आपके पास बहुत टाइम है तो क्या कर लो, सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके LWH फाइंड आउट कर लो, क्या दिक्कत है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। चलो, तो ये नीचे से 12 mm और वहाँ से ये 42 mm हम पहुँच गए सेंटर लाइन तक, और सेंटर लाइन के बाद जो रेडियस है वो रेडियस है 30 mm, तो वो 42 + 30, सो 42 + 30 इट इज़ 72, 72 and 2 it is 74 and 10
84। तो जो हमारा फाइनल है हाइट है दैट इज़ द 84, और उसी के हिसाब से फिर मैंने इमेजिनरी जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे बनवा के रखे हुए हैं, है ना। तो अब इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें सारे जो सेंटर लाइन से वो ड्रॉ करके लेने हैं। तो अभी सेंटर लाइन कहाँ पर है, फ्रंट व्यू में है। फ्रंट व्यू में राइट वाला जो पोर्शन है वहाँ से 30 mm अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग वो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ से 30 mm अंदर, सो 1 2 3, ठीक है। और कहाँ से है वो, टॉप पोर्शन से नीचे नीचे तक है, या फिर कितना बोल सकते हैं, नियर अबाउट 50 to 60 mm के ऊपर। उसके बाद उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाद में फिर नीचे कुछ आने वाला नहीं है। तो जहाँ पे उसका रेफरेंस है वहीं पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इतना नीचे ड्रॉ करेंगे तो दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है कि हमें एक एट अ ग्लांस जो व्यू में आने वाला है ना वो सही आना चाहिए, तो वो होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद टॉप व्यू में सेम जो सर्कल है उसके प्रोजेक्शंस आएंगे, तो उसका भी हम लोग ड्रॉ करके ले सकते हैं। बट वो कैसे रहेगा, थ्रू आउट विड्थ तो नहीं है, एक ये जो गैप है 12 mm का वो गैप रहेगा यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, बट हम लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब कहाँ पर रहेगा, ये जो टॉप व्यू है उसका जो मिड पॉइंट है, ओके, उसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे, तो वो अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, तो वो कहाँ पे रहेगा, बराबर सेंटर में, मतलब 50 mm विड्थ जो है, विड्थ है 100, तो 100 का 50% दैट इज 50 mm। और क्योंकि हमें पता है कि ये यही कटिंग प्लेन भी बनने वाला है, तो वही दिमाग में रख के फिर हम लोग उसको पहले से ही उसका जो प्रोविज़न है वो हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। ओके, अब जो लास्ट वाला है उसका मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा कर देता हूँ। ओके, ताकि वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा हमारा कटिंग प्लेन, ठीक है। सो टॉप व्यू में भी हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली है, वही सेंटर लाइन अभी हम लोग साइड व्यू में भी बना सकते हैं। सी, मैंने ऑलरेडी वहीं पर बना लिया वो, ओके, जो डार्क पोर्शन है वो मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो वो सेंटर लाइन जो है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे कुछ भी कटिंग प्लेन वगैरह नहीं है तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई तो भी कटिंग प्लेन आएगा पीपी वाला, बट अभी उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी फिर हम लोग ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रूल है वही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या रूल है? सारे सेंटर लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है? पहले सर्कल ड्रॉ करना है। तो बट सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने एक सेंटर लाइन तो यहाँ पे बना ली है, बट ऊपर से 30 mm के नीचे, मतलब ऊपर से 30 mm नीचे हमने लाइन बनाई नहीं है, तो वो हमें पहले ड्रॉ करनी होगी। ठीक है ना। और क्योंकि यही हमारी आगे चल के सेक्शन लाइन बनने वाली है, तो उसके जो एंड्स है उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पे आएगा, बट मैं थोड़ा रैंडमली थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, डन। तो यस, वी आर डन। ठीक है, अब सेंटर लाइंस हमने बना ली है। अब क्या करना है हमें? सर्कल का जो रेडियस है, सबसे छोटा सर्कल क्या है? डायमीटर ऑफ 30, तो वो हमें ले लेना है पहले। सो सर्कल का जो रेडियस रहेगा, डायमीटर है 30, तो ऑब्वियसली रेडियस इज 15। ठीक है, और वो पूरा का पूरा सर्कल है। ओके, वहीं पे अभी हम लोग ये स्केल लेके जाते हैं। नहीं, स्केल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विड्थ है वो थ्रू आउट द विड्थ जो रहेगा वो 30 का है। तो अभी फिलहाल ये जो रहेगा ये 30 का ही है। ओके, तो ये हमें ड्रॉ करके लेना है। ठीक है, अब हमारा जो सर्कल का पोर्शन है वो फिनिश्ड है। ओके, और कहीं पर भी सर्कल नहीं आने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग जो फ्रंट व्यू है उसको इमीडिएटली कंप्लीट कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन में बहुत ही कम लाइन्स है आफ्टर ड्राइंग दिस पर्टिकुलर सर्कल्स, तो पहले उसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बट अभी हमें क्या सोचना है डायरेक्टली, कि हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे सेक्शनल व्यू में। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, वो वाला थ्रू आउट विड्थ रहे, थ्रू आउट दी हाइट रहेगा। यस, ये जो रहेगा वो थ्रू आउट हाइट रहेगा। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये थ्रू आउट दी हाइट रहेगा। ठीक है, यस, ये थ्रू आउट दी हाइट ले लिया हमने। उसके बाद साइड वाला जो रहेगा वो 24 का तो आपको नज़र आने ही वाला है। तो यहाँ से 24 mm का अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो 24 आपको यहाँ से नज़र आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब नीचे से अगर आप देखते हो तो ये वाला जो बेस है वो तो नज़र आएगा आपको। थ्रू आउट द विड्थ। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब जब हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, ओके, तो हमने क्या किया, ये जो बेस लाइन है वो हमने बेस लाइन बना लिया। अब इमेजिन करो कि ये आगे वाला पोर्शन चला गया है। अब उसके बाद हमें क्या नज़र आएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल, ये वाला पोर्शन है ना, वो जो है वो कितना है, उसकी हाइट कितनी है 24, या फिर उसका जो हाइट है वो 10 mm है, नीचे से 10 mm है। और उसके बाद में जो बड़ा का बड़ा पोर्शन है बचा हुआ कितना 14 mm का, वो कट होने वाला है। आर यू गेटिंग मी? तो नीचे आपको एक 100/10 mm की एक स्ट्रिप नजर आएगी। शायद आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो 10 mm वाली स्ट्रिप है वो वहां पे कैसे रहेगी। ठीक है ना, तो वो अभी मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। क्योंकि वो थ्रू आउट रहने वाली है, मैं थ्रू आउट द विड्थ ड्रॉ कर सकता हूं उसको। ओके, तो मैंने उसे थ्रू आउट द विड्थ ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद जो 24 mm वाला जो लाइन है, वो लाइन कहाँ तक है, ये जहाँ से आ रहा है नीचे 42 mm वहाँ तक है। तो मैं यहाँ से एक 42 mm वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो 1 2 3 4 42। 42 वाली लाइन नहीं आएगी, नीचे से 24 वाला लाइन। क्यों? क्योंकि ये वाला है और 42 तो नीचे है ना पहले, तो वो 42 का लाइन नहीं बनेगा। तो ये कितना है, नीचे से 24, तो नीचे से 24 1 2 और ये 4 का थोड़ा सा हाफ पोर्शन। सो दैट्स इट। ये वाली लाइन जो रहेगी, सॉरी, ओके, तो 24 जो रहेगा वो बेस से रहेगा 1 1 2। ये वाले पोर्शन से, ठीक है ना, और वो वाले पोर्शन से फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर आपको ये वाला जो पोर्शन पूरा का पूरा है वो कट नजर आने वाला है ना, फिनिश्ड। अब सिर्फ रिब बाकी है, पूरा पोर्शन हमारा फ्रंट व्यू का हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने जो कहा था कि सेक्शनल व्यू ड्रॉ करना बहुत आसान है, तो देखिए आपके सामने है। तो क्योंकि अभी इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्केल जिसको हम लोग इंक्लाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने फर्स्ट ये वाला जो कॉर्नर है उसको फिनिश कर, उसको रेफरेंस ले लिया। अब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ओके, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके ये वाले लाइन तक हमारी जो रिब है वो आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, बट थोड़ा सा वो बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो वो बन गई हमारी सेक्शनल लाइन, कटिंग लाइन। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो हमारा कटिंग प्लेन है ऐसा कट होने वाला है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो हैचिंग है ना, तो उसको हम लोग हैचिंग बाद में करते हैं। अब पहला हम लोग टॉप व्यू कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हम लोग पहले अगर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, यस ऑफ कोर्स। तो ये कितना है, 76 है, तो 76 मतलब दोनों वाले साइड पे। ठीक है, तो उसके हम लोग प्रोजेक्शंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर अगर बिना प्रोजेक्शंस के भी अगर जाना है तो भी हम लोग जा सकते हैं, बट प्रोजेक्शन से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा एक हमें हेल्प मिल जाएगी, एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए। ओके, अब ये उसका जो टोटल विड्थ है 76 है, 76 डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये वाला जो विड्थ है दैट इज ऑफ 12 mm, तो 12 mm ऊपर छोड़ के और नीचे वाले छोड़ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रिप नज़र आने वाला है हमें 160 बाय 12 mm वाला, तो वो हम लोग बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग। ठीक है ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूस थिक लाइन नजर आएगी हमें। ओके, उसी के बाद नीचे भी ओके। अब ये जो हाइट है वो हाइट भी नज़र आएगी, बट हाइट को बाद में ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये जो मेजरमेंट लेना है हमें 22 mm यहाँ से 12 mm यहाँ से 12 mm यहाँ से, तो ये जो 12 mm वाला लाइन है वो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज़ थ्रू आउट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो यहां से है। ओके, परफेक्ट 12 mm, तो नीचे से भी 12 mm वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। है ना, अब इस बॉक्स को हम लोग फिनिश कर सकते हैं। कैसे, ठीक है ना, वहाँ से बना लिया और यहाँ से भी पूरा का पूरा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी लाइन आने वाली है, बट बीच में का जो ये जो लाइन है वो लाइन भी यहाँ से हम लोग पूरा ड्रॉ करेंगे, बट बीच में जो विड्थ है ना 12 mm वाला, वहाँ पर रिब आएगी, तो इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। रिब तो नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जब सेक्शन ड्रॉ करेंगे ना तो वो रिब नज़र ही नहीं आएगी, तो 12 mm का छोड़ के हम लोग पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ सेक्शनल व्यू को इमेजिन करके। ठीक है, तो वैसा हमें करना है। तो अगर रिब है 12 mm की थ्रू आउट द विड्थ, तो सेंटर लाइन के दोनों वाले साइड पे 6 mm रहेगी। ओके, तो मैं वो वाला पहले ड्रॉ कर लेता हूँ।
यहाँ से 6 mm और यहाँ से 6 mm। ओके, और फिर उसी जोन से कंटिन्यूअस लाइन। टुवर्ड्स दी लेफ्ट, और यहां से भी टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ओके, ये वाला पोर्शन तो हमारा बन गया। अब ये जो सर्कल है वो वहां पे स्ट्रेट नजर आएगा। क्यों स्ट्रेट नजर आएगा? नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग ऊपर से ड्रॉ करते थे तो देखो अभी दो चीजें मैंने यहाँ पे स्किप की है। आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर ये रिब मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक प्रोजेक्शन लाइन लूंगा और इसको मैं वहां तक ड्रॉ करूंगा, है ना। बट मुझे पता है कि मुझे यहां से ये ऑब्जेक्ट कट करना है, तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है वो तो नजर आने ही नहीं वाला है ना। तो इसीलिए उसको वहां तक ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? तो इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली यहां पे कट कर दिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो सर्कल है नॉर्मली जब ऊपर से देखेंगे हम लोग तो ये सर्कल यहां पे कैसा रहेगा, हिडन रहेगा। ठीक है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो पोर्शन अभी यहां से कट हो चुका है तो वहां पे वो कंटिन्यूअस नजर आएगा, है ना। तो वो कंटिन्यूअस मैं वहां पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो वो पोर्शन में पूरा का पूरा यहां पे कंटिन्यूअस ड्रॉ कर लेता हूं। इस वाले जोन में ऊपर से जहां पे वो मैच हो रहा है वहां से लेके, सॉरी थोड़ा अनवांटेड जो है उसको हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है ना। आई होप आपको ये पिक्चर अभी क्लियर हो रहा है। ओके, तो अभी आप अगर इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, देखिए हमारा टॉप व्यू भी फिनिश्ड है। वी आर डन विद द टॉप व्यू। अब यहाँ पे हिडन लाइंस आने वाली है जो कि कहाँ पे रहेगी, ये वाले जोन के अंदर रहेगी, मतलब जो हैचिंग है उसके अंदर आने वाली है। तो इसको दो ऑप्शंस है, एक तो हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर हम लोग एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ड्रॉ अगर करते हैं तो कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, ये बात क्लियरली है। बट अगर क्योंकि वो ऑर्थोग्राफिक व्यू होता था और ये अगर सेक्शन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हिडन लाइन कैसे रहेगी, इसलिए मैं अभी इस केस में वो हिडन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आपको ये समझ में रहेगा या फिर याद रखना है कि सेक्शन में हम लोग हिडन लाइन ड्रॉ नहीं करते। ठीक है, अब इस केस में कर रहे हैं। ओके, तो अब नीचे से जो 24 mm वाला है वो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ पे, कैसा, हिडन लाइन। सो ऊपर से 1 2 दिस 24, है ना। तो ये कैसा रहेगा, पूरा थ्रू आउट द विड्थ जो रहेगा वो हिडन रहेगा। ठीक है, अब सेम नीचे भी रहेगा, तो नीचे से 24 mm हम लोग ले लेते हैं। डन, 1 2 एंड 24।
फिनिश्ड। ठीक है, अब जाते हैं साइड व्यू की तरफ। अगर साइड व्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं तो चलो कुछ जो प्रोजेक्शंस है उसको हम लोग वहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जो मिनिमम प्रोजेक्शन है वो ले लिया। अब वहाँ से हिडन लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो भी हम लोग ले सकते हैं, बट लेट इट बी, डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से भी हम लोग प्रोजेक्शंस ले सकते हैं, बट उसको भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ ताकि उसमें भी टाइम जाएगा। प्रोजेक्शंस के लिए हमें कुछ मार्क्स नहीं है, बट ये हमें ईज देता है, हमें कोई भी सोल्यूशन है उसको ड्रॉ करने में आसानी देता है। ठीक है, तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सेंटर लाइन तो पहले से ही ड्रॉ कर ली है। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन से या फिर नीचे वाले पोर्शन से हम लोग जहाँ से भी हम लोग चाहे वहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 24 mm फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है ना, तो 1 2 4 और फिर बाद में 1 2 एंड दिस इज 4। ओके, देन हाइट कितनी है? हाइट है 12 mm वाली। तो ये जो हाइट है, नहीं ये तो 10 mm वाली है। ऊपर अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है 12 mm वाली हिडन लाइन वाली, वो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेक्शन लाइन ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे हिडन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 12 mm वाली, वो हमारा अभी यहाँ पे बचा हुआ है ना। तो यहाँ से 12 mm आप देख सकते हो, ये जो रेड पोर्शन मार्क किया हुआ है वो है नीचे से 10 mm के ऊपर, बट पीछे जो सरफेस है, जो ऐसा वाला सरफेस है, वैसा ही ऊपर वो वाले साइड पे 12 mm के ऊपर है, बट वो सरफेस पीछे आएगा, है ना। और हमारा जो हैचिंग है वो ऊपर है, तो वहाँ पे हम लोग, या फिर ये हैचिंग के अंदर ही आएगा, ये हैचिंग के अंदर ही आने वाला है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, हिडन लाइन हम लोग वहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टली मैं यहाँ पे वो प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ और फिर उस प्रोजेक्शंस के ऊपर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो भी ड्रॉ करना है वो। ओके, तो ये मैंने 12 mm के ऊपर ले लिया है लाइन, तो ये वाले साइड से हाइट कितना रहेगा? 12 mm वाला। ओके, तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऊपर जो है वो 12 mm की लाइन ड्रॉ करके लेनी है। ठीक है ना, तो हमने जो कंटिन्यूस थिक लाइन का कलर हमने अभी ले लिया है, और फिर यहाँ से 12 mm के ऊपर और यहाँ से 12 mm के ऊपर। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस भी 12 mm है ना, तो वो वाला भी 12 mm का डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन वो 12 लेने के बाद वापस से वर्टिकल लाइन, और यहाँ से वर्टिकल लाइन। ठीक है,
अब क्योंकि हमने नीचे से जो 24 mm वाली लाइन है वो तो ड्रॉ कर ली है, बट वो ड्रॉ कहाँ तक करनी है, 10 mm तक करनी है। यहीं तक। ओके, दैट्स इट। सो जो नीचे वाला पोर्शन है वी आर फिनिश्ड, वी आर डन विथ इट। ठीक है, अब साइड व्यू में ये थ्रू आउट द विड्थ रहेगा, पूरा का पूरा जो विड्थ रहेगा वो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो विड्थ है, ये विड्थ ऊपर तक कैरी हुआ है ना। ऊपर मतलब कहाँ तक, पूरा ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा जो पोर्शन में वो विड्थ कैरी हुआ है। तो सेम हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहले ही हमने सोचना चाहिए था और पूरा पहले ही ड्रॉ करना चाहिए था। ओके, और फिर ये ओके, देन ये वाला जो रहेगा वो पोर्शन कैसे रहेगा, हिडन रहेगा, क्योंकि हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं वो सर्कल कैसे रहेगा, हिडन। ऑब्वियसली यहाँ पर हिडन नहीं आया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भी हिडन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेक्शन ही नहीं है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो कैसे रहेगा, हिडन ही रहेगा। देन यहाँ से भी अगर आपको चाहिए तो ये सेंटर लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई इतना दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना। तो वी हैव फिनिश्ड साइड व्यू 2। नो, ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज द रिब वाला पोर्शन। सो फॉर रिब पोर्शन हमें क्या चाहिए, 12 mm वाला लाइन है, तो 6 mm ऑन बोथ साइड्स, और ऊपर से हमें प्रोजेक्शंस लेने हैं। तो वो प्रोजेक्शंस कहाँ से रहेंगे, यहाँ से। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्शन लेके वहाँ तक रिब ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। सो 6 mm ओवर हियर। ठीक है। और ये वाले साइड से भी 6 mm। और हमने डिस्कस किया हुआ है पहले कि रिब को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा राउंड घुमाते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे हम लोग मर्ज हुआ है पोर्शन, ऐसा दिखाने के लिए हम लोग वहाँ पे वैसे दर्शाते हैं। ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी आर डन विद दी ऑल दी ऑर्थोग्राफिक व्यूज़। क्या बचा है, डायमेंशनिंग बचा हुआ है और हैचिंग लाइंस बची है। तो चलो अभी हैचिंग लाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हमें पता है कि हैचिंग कहाँ पे होने वाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, वहाँ पे हैचिंग रहेगा। और उसके बाद में टॉप व्यू में यहाँ से हमें प्रोजेक्शन लेना होगा और वहाँ पे हैचिंग रहेगा। ठीक है। तो वो भी प्रोजेक्शंस मैं पहले ले लेता हूँ, मतलब जहाँ से ये कट हुआ है ना, वहीं से और उसके बाद वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस
थिक लाइन, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शंस हमने अभी वहाँ पे ले लिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हैचिंग लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 45 डिग्री वाला लाइन हमने बना लिया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ सब जगह पे ड्रॉ करने के लिए। बहुत ही अच्छे प्रिसीजन से आपको ये ड्रॉ करना है। और क्योंकि आपको ये पता है कि हमने क्या डिस्कस किया है, हैचिंग लाइन जो होती है उसका जो विड्थ है या फिर उसका जो थिकनेस है वो कंटिन्यूस थिन लाइन के जैसे होनी चाहिए या फिर प्रोजेक्शन लाइंस के जैसे होनी चाहिए। तो वैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये वाला जो फ्रंट व्यू है उसको हैचिंग कर लिया है। अब हमें किसे हैचिंग करना है, हमें ये जो टॉप व्यू है उसे हैचिंग करना है। तो चलो उसको भी हैचिंग कर लेते हैं। अभी ये तो हमारा फिनिश्ड है। अभी हमें क्या करना होगा, हमने हैचिंग तो कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डायमेंशनिंग करना है और नेमिंग करना है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए ये जो डायमीटर है उसको हमें 45 डिग्री में रोटेट करना होगा। ओके, तो ये हम लोग डायमेंशनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस 45 की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब जो मेजर डायमेंशंस है वो हमें देने हैं। तो 100 वाला जो डायमेंशन है वो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 12 mm का दोनों वाले साइड से 12 mm वाला है वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो टोटल विड्थ है वो 160 है। वो 160 वाला जो डायमेंशन है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्टीशंस है क्या, यस, ये जो डायमीटर है ये डायमीटर या फिर रेडियस 30 दिया हुआ है, उसको हम लोग डायमीटर भी दे सकते हैं। ऐसा रेयरली आपको करना है। अगर डायमेंशनिंग के लिए आपके पास स्पेस नहीं है या फिर ऐसे हैचिंग लाइन आ रही है तभी आपको वैसा करना है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, वहाँ पे मैंने कर दिया है। साइड व्यू में अगर कुछ आपको 100 वाला डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दिया है। ओके, अब कुछ बच रहा है क्या, ये जो हाइट है 24 वाला वो भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो कुछ मेजर है डायमेंशंस वो अभी हमने यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब क्या बचा, एरोस। तो उन एरोस के लिए
ठीक है। अब ये वाला, ठीक है, ये जो है 10 mm वाला या फिर 24 वाला। देन नेक्स्ट ये जो डायमीटर है ठीक है ना। चलो अभी हम लोग डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो ये जो है ये टोटल थ्रू आउट 160 है, ये जो है 60 है, ठीक है। देन ये टोटल 100 है, तो इसको अलाइंड करना है। ओके, देन ये है 12 mm, ऐसा ही आपको करना है। 24, ठीक है ना, एंड दैट इज द डायमीटर ऑफ 30। ठीक है। अब जो सेक्शन लाइन है वो तो हमने दिखा दिया है, बट उसके सेक्शंस हमने नहीं दिखाए, ठीक है। तो ये वाला एरो, ओके, देन ये वाला एरो, ठीक है, और जिसका नाम उन्होंने दिया है पी एंड पी। इसका कोई नाम उन्होंने दिया नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं ए ए। ओके, अब क्या बचा हुआ है, नेमिंग। तो नेमिंग में ये क्या है, सेक्शनल टॉप व्यू एट पीपी। सो टॉप व्यू एट सेक्शन पीपी, ऐसा भी आप नेमिंग दे सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा नेमिंग देना है तो भी चलेगा, सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हमें चलेगा। ओके, सेम यहां पर भी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक्शनल फ्रंट व्यू एट ए या फिर sectional front view. Then next is left hand side view, ठीक है। मोस्टली हमें ये कोशिश करना होता है कि जो भी हम लोग नेमिंग करेंगे वो नेमिंग कैपिटल में हो। ओके, तो जो अभी मैंने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, आप कैपिटल में भी ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये थोड़ा ट्रिकी वाला प्रॉब्लम था, ट्रिकी इन द सेंस व्हाट, कि हमने प्रोसेस चेंज की थी, है ना। तो प्रोसेस में हमने क्या चेंज किया था, हमने चेंज किया था कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि डायरेक्टली हम लोग सेक्शनल व्यू ड्रॉ करें। ओके, तो वो सेक्शनल व्यू कैसे डायरेक्टली इमेजिन करना है और ड्रॉ करना है, ये हमने इस प्रॉब्लम में देखा हुआ है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक